आज आपका सेट नंबर 7 2018 का सेट है एसएससी सीपीओ। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें सबसे गलत स्पेलिंग किसकी है, सिर्फ रॉन्ग छांटना है आपको। ज़रा अगर हम गौर करें तो मैं पहले कैमरा खोलूँ, फिर अंदर देखते हैं जो भी है। जी, पहला वर्ड है आपका डेविलिश, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिवाइस, थर्ड डेविएशन और अगला डेवियस। तो यहाँ पे जो फोर्थ डी है वो गलत है आपका, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए देवियस, घुमावदार इसका मतलब होता है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का डी पोर्शन करेक्ट होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, फिर से आ गया आपका एक और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे एवा पोर्शन बिल्कुल ठीक है, स्टैब्लिश भी ठीक है, इजेंशियल भी ठीक है। एवोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, डी ही फिर से इसका आंसर है EVALUATION। एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की जांच करना, अंकन करना किसी चीज़ का। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई March 15। यहाँ कुछ कह रहा है कि आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन March 15। क्यों? क्योंकि पहले तो रिटर्न हो रहा है, कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से रिटर्न होने के लिए आपने लगाया यहाँ पे फ्रॉम। नेक्स्ट वाले में है डेट प्लस मंथ, डेट प्लस मंथ, तो आपने लगाया यहाँ पे उससे पहले ऑन, इसलिए थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न या फिर आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन March 15। Select the most appropriate words to fill in the blanks. After 3 months of practice, I dash now swim quite। मुझे थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आ चुकी है। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, 3 months की प्रैक्टिस के बाद आई कैन नाउ स्विम क्वाइट। पहली बात तो यहाँ पे सेंटेंस यानी कह रहा है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा तैर सकता हूँ, क्योंकि बात हो रही है एबिलिटी की। एबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैन का। यस, तो अब इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल सी, कैन। नेक्स्ट आपका एक वोकेबलरी स्ट्रिंगी, इसका मतलब होता है कंजूस। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। तो काइंड माने दयालु, जीनरस उदार, मीन तुच्छ, माइजरली का मतलब भी कंजूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उदार। नेक्स्ट है आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कम्पिटिशन। सेंटेंस जुड़ा है आपका आइदर और से। जब सेंटेंस आइदर या और से कनेक्ट हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। जबकि बाद वाला सब्जेक्ट आपका अविका निकुंज, निकुंज एक सिंगुलर नेम है, आपको इसके साथ आर की जगह इज लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे ओ निकुंज आर यानी कि डी पोर्शन गलत हो जाएगा, आर की जगह यहाँ होना चाहिए था इज। सेंटेंस नंबर 7 ये एक इडियम है। गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर होना। नियंत्रण से बाहर होना तो टू एक्ट इरिस्पॉन्सिबली, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। 7 का हो जाएगा आपका बी। नेदर आई नॉर माई सिस्टर्स, ये सेंटेंस जैसे एदर और था ऐसे ही नेदर नोर होता है। सेंटेंस जब नेदर नोर से जुड़े तो वह बाद वाले हिसाब से आती है। बाद वाला कहा उसमें सिस्टर्स जो कि प्लूरल है, आपको यहाँ पे वॉज की जगह वर्ड लगाना चाहिए था। नेदर आई नॉर माई सिस्टर्स जो भी कहा उसके बाद एक पैसेज है यहाँ पे। पैसेज को आप अच्छा हुआ खुद से कर लीजिएगा, थोड़ी आज समय की भी दिक्कत है इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। आज सिर्फ खुद कर लीजिएगा पैसेज, इस कल वाला मैं शाम वाला मैं खुद करा दूँगा फिर से। ये है पैसेज आपका, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ये रहा यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, और फिर क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 और 13 ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में बताना आपको इसका अपोजिट बताना है। यस, वर्ड आपका इम्पैकेबल, जिसका होता है एकदम, तुरंत, इम्पैकेबल।
तो पहला आपका फॉल्टलेस, जो कभी गलती ना करे, अनसलाइड, इम्परफेक्ट और मेथोडिकल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इम्परफेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा इसका, क्योंकि फॉल्टलेस जो गलती ना करे, अनसलाइड का मतलब भी एकदम, इम्परफेक्ट जो परफेक्ट ना हो, मेथोडिकल यानी कि सिस्टम से, कर्म से किसी काम को करना। तो 14 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में है एक इडियम, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को तंग एवं नाराज़ कर देना, किसी को तंग या नाराज़ कर देना। ऑप्शन हमारे पास में टू हेल्प समवन इन डिफ़िकल्टी, टू कीप इट एट अ डिस्टेंस, टू इरिटेट समवन वेरी मच। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 15 का, टू इरिटेट समवन वेरी मच। 16 क्वेश्चन देखिए, वोकैबुलरी से डिपेंड है। सेंटेंस ऑफ वेलोसिटी, आपने शायद इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा। गति, फाइट, रेस, स्पीड या हरी। हालांकि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका स्पीड, जिसका मतलब होता है गति या चाल। हालांकि स्पीड का मतलब होता है चाल और इसका मतलब होता है गति, लेकिन फिलहाल ये आपको आंसर देंगे। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉकड माइल्स टू टेक अ डिप। 17 क्वेश्चन। एंड के बाद जो वर्ब का फॉर्मेशन है वो पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस सेम रहता है। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉकड कर रहा है वो, जबकि ये कहना गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाइए वॉक, क्योंकि बच्चे फर्स्ट फॉर्म में अराइव एंड वॉक, यानी कि इस चीज़ में सिर्फ इसका आंसर बी दिखाई दे रहा है मुझे, और कई इसका ऑप्शन फ़िलहाल सही नहीं हो सकता। 17 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, अगर सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली है जो गलत है। रिलाइव, मुझे तो रिलाइव ही गलत लग रहा है यहाँ पे। 18 में RELIEVE, रिलाइव मतलब राहत मिलना कहीं से, रिलाइव मतलब राहत, तो इसका आंसर पहला ही रॉन्ग हो गया आपका, रिलाइव। नेक्स्ट है आपका 19, ही हैड नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स। देखिए, ये तो आपको पता है कि गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, और गुड के साथ देन कभी नहीं लगा सकते। यस, गुड के साथ देन लगाना बहुत गलत तरीका हो जाएगा। आप यहाँ पे अच्छा होगा कि गुड को कंपेरेटिव बनाएं, जो कि हो जाएगा बेटर, और फिर आप इसको सही कर सकते हैं। ही प्लेज बेटर देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 19 का गुड को बेटर कीजिए, तब जाके देन के साथ आएगा। नेक्स्ट आपका एमिएबल, 20 वर्ड है। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, दोस्ताना। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स, कंफर्टेबल आरामदायक, फ्रेंडली दोस्ताना, हॉस्टाइल दुश्मनी। तो 20 का हो जाएगा सी, हॉस्टाइल यानी कि दुश्मनी। कोडे का मतलब होता है मित्रवत। नॉट ओनली सी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। ये आपका एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल है। रूल ये बोलता है कि जो चीज़ बट ऑल्सो के बाद होगी वही चीज़ नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो बट ऑल्सो के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म है, नॉट ओनली के बाद भी यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। आपको शी पीछे ले जाना होगा, शी नॉट ओनली ऑब्जेक्टेड, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा, शी नॉट ओनली ऑब्जेक्टेड, जबकि यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। सबसे दुख की बात तो यही है, ऑप्शन ऐसा कोई है ही नहीं। नॉट ओनली के बाद आप फिर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टेड की जगह इसकी सेकंड फॉर्म शुरू में ले आएंगे, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, यानी कि 21 का हो जाएगा फिलहाल आंसर ए। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है देखना हमें 22 में। पहला वर्ड है विलियन, वॉयलिन ठीक है, विजनरी भी ठीक है, वेसियस, विसियस गलत है यहाँ पे, विसियस स्पेलिंग हो गया पे VICIOUS, बुरा या दुष्टता भरा। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध,
आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। प्रिसाइज संक्षिप्त करना, किसी को छोटा करना। ट्रूथफुल सच्चा। कंडेंस स्पेसिफाई, तो इसका मतलब हो जाएगा सटीक। प्रिसाइसी छोटा करना, संक्षिप्त करना, सही किसी बात को बताना, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा प्रिसाइज ए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड, पूरा भरा हुआ है क्या। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप। देखिए फ्लोर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्लोर के लिए आप यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे इट। ये कल भी आया था क्वेश्चन एक। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे। ये फ्लोर के लिए नहीं, रबिश के लिए है। कूड़ा पड़ा था बहुत सारा, कूड़ा सिंगुलर है इसलिए आपने इसके लिए लगाया इट। नेक्स्ट है कोहेरेंट 25 वर्ड, जिसका मतलब होता है तार्किक, सुसंगत। आपको बताना है एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा इलॉजिकल। लॉजिकल इलॉजिकल ये आपने रीजनिंग में वैसे ही पढ़ा होगा। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत, इलॉजिकल अतर्कसंगत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका फिर से वोकैबुलरी वेरी। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ। आपको बताना है उल्टा इसका। क्विक, अलर्ट, टायर्ड या रिफ्रेश्ड, तो इसका आंसर फिलहाल इसी चीज़ में हो जाएगा रिफ्रेश्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर रिफ्रेश्ड, यानी कि ताज़ा, चुस्त। अ लार्ज बाउंडलेस ऑफ बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन, किसी चीज़ का बहुत बड़ा ढेर। तो अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन, इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी बेल, किसी चीज़ के बहुत बड़े ढेर को बोल देते हैं। 28 देखिए, आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चिक। आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चिप, चिप कर रहा हूँ चिप। यहाँ पे 28 में फील के बाद याद रखिए अगर कभी वर्ब आए तो वो जिरन फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में, यानी कि तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टू हिटिंग 28 का। लेकिन यहाँ पे टू के बाद आईएनजी लगाएंगे गलत हो जाएगा, तो खाली हिटिंग होता तो ज़्यादा फिट रहता। तो अब आपके पास टू हिट भी लगा सकते, टू भी हिटिंग भी नहीं, तो फिर पहले आंसर लगाइए यस टू हिट। यस, या तो फोर्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। फील के बाद या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि एनजी फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 29 ऑप्शन है आपका, सेंटेंस है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। कंपटीशन की स्पेलिंग ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग मुझे रॉन्ग लग रही है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। द कुंभ मेला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद सिंस सेंचुरीज नाउ बिकॉज इन द पास्ट 2 decades इट हैज़ ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। 30 कह रहा है कि 4 centuries। 30 में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि द कुंभ मेला, क्योंकि हमें सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है। क्या देखना है हमें सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है। द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद सिंस सेंचुरीज नाउ बिकॉज इन द पास्ट 2 decades इट हैज़ ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। सेंटेंस आपका विरोधाभास पे डिपेंड है। विरोधाभास निकल कर आ रहा है यहाँ पे यस। तो विरोधाभास के लिए आप लोग इस्तेमाल किया करते हैं, आप उसने इस्तेमाल किया है 4 centuries। देखिए गौर से ज़रा, सिंस सेंचुरीज नाउ बिकॉज इन द पास्ट, विरोधाभास की वजह से आपको यहाँ पे बट बिकॉज की जगह बट लगाइए। यस, विरोधाभास आ रहा है। और सिंस की जगह फोर लगाइए, क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फोर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही 30 का। शी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। सेंटेंस है आपका सिंपल वे में जा रहा है, बिल्कुल हैबिचुअल रिएक्शन दिखा रहा है आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए था। सी ऑलवेज, ऑलवेज आ रहा है, तो ये आपका आदत को शो कर रहा है। आदत को शो करने के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो शी ऑलवेज फाइंड्स, सी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग की जगह सी ऑलवेज फाइंड्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी आंसर करेक्ट। यस 32
इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट इन कंटेंस ग्रामेटिकल, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ, ट्रूथ सेंटेंस है, कई बार बताया हुआ है कि कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा, वो कंसिस्ट के साथ आया करता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ और कंप्राइज बिना ऑफ के, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यानी कि इसका कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल डी। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोग्राफ। नेक्स्ट है टू गिव द स्लिप, 34, जो कि एक इडियम है, यानी कि कहीं से भाग निकलना। टू स्केप, टू गिव द स्लिप, कहीं से भाग निकलना। तो 34 का आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका बी, टू स्केप। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है पूरी तरह डूब जाना। ड्राउन का मतलब होता है आपका, ड्राउन का मतलब होता है डूबना। बाथ, तैरना। शॉवर, नहाना। सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, पूरी तरह डूब देना। लेकिन ध्यान रखें, ड्रोन का मतलब होता है किसी जीवित व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, सबमर्ज। नेक्स्ट आपका ऑकवर्ड, 36, इसका मतलब होता है बेढंगा। आपको बताना है सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलमसी। कलमसी का मतलब होता है बेढंगा, क्योंकि स्किलफुल मतलब गुणवान, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, ग्रेसफुल शानदार, तो ये सब होने से रहे। द बेस फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हील्ड व्हीकल्स, तो बेस फ्रेम ऑफ कार का और अन्य व्हील्ड व्हीकल्स हो। आपको बताना है इसका वन वर्ड क्या रहेगा, तो 37 का हो जाएगा सी, शेसिस बोलते हैं इसको, सी इसका आंसर हो जाएगा। 38 कह रहा है कि रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है पूरी तरह, यानी कि ऑब्सोलेट, तो इसका आंसर 38 का हो जाना चाहिए बी, ऑब्सोलेट। बाकी ऑप्शन इसके सही कहीं तक नहीं बैठ रहे हैं। यस, सो नेक्स्ट चलते हैं। द ऑफर इज़ गुड, यू विल रिग्रेट डैश, यू डिक्लाइन इट। 39 कह रहा है कि द ऑफर इज़ गुड, यू विल रिग्रेट, तुम बहुत पछताओगे अगर तुम इसे मना कर दोगे तो यहाँ पर आएगा आपका इफ़, क्योंकि बात हो रही है कंडीशन की। अगर द ऑफर इज़ गुड, यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे, इफ़ यू डिक्लाइन इट, यदि तुम इसे इनकार कर दोगे। द होल 9 यार्ड्स आपका इडियम है, किसी चीज़ का हर संभव पक्ष, किसी चीज़ का हर संभव पक्ष। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, एन एंटायरिटी ऑफ समथिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 का। 41 थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड के पीपल, सेम लेवल के पीपल हों जो, यानी कि कंटेम्प्रेरीज जी नहीं, होमोजीनियस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजीनियस, समांगी। 42 देखिए, द विलेज विल ऑल इट्स हाउसेस वर फ्लडेड बाय द कार। द विलेज, गौर कीजिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था काफ़ी समय पहले कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं। यस, यहाँ पे यही गड़बड़ी है। कह रहे कि द विलेज, फिर उसने कोमा लगाया, विद ऑल इट्स हाउसेस, फिर कोमा, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ग की जगह आपको यहाँ पे वॉज लगाना चाहिए था। यस, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन टू ब्रदर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन टू ब्रदर्स, यानी कि बड़ा मुश्किल है इन दो चीज़ों को करना। देखिए, जब बात हो दो जनों की, तो दो लोगों के लिए आप इस्तेमाल होता है कि बिटवीन का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? बिटवीन का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। हिट द नेल ऑन द हेड, 44। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि उपयुक्त काम करना, बिल्कुल सही काम करना, 44। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, टू मेक द प्रीसली करेक्ट पॉइंट। 45, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, एक लोगों का समूह जिन्होंने पूरा कंट्री पे कंट्रोल कर रखा हो, तो ये हो जाएगा आपका ए, ओलिगार्ची।
ओलिगार्ची, लोगों का समूह, दल जिन्होंने पूरे देश पे राज कर रखा हो, ओलिगार्ची। अगला आपका क्लोज टेस्ट कह रहा है कि वाइल्ड मंकीज आर अ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स इन मैनी एरियाज इन जापान डैश ऑफन। यहाँ पे बात हो रही है मंकीज़ की, तो मंकी हैं आपके बहुत सारे, इसके लिए आप ए इट नहीं लगा सकते, आपको लगाना होगा दे, क्योंकि दैम एक ऑब्जेक्ट है, दैम आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा दैम, दे। दोज एक रिलेटिव प्रोनाउन जरा काम करता है, इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 46 का दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स टू, वुड्स का मतलब है यहाँ पे जंगल से, वुड माने लकड़ी, लेकिन जब आप इसका आगे एस लगा देंगे तो बन जाएगा जंगल। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें सिर्फ ऐसे एस लगाने से मीनिंग में बदलाव आ जाता है। दे ऑफन कम आउट ऑफ द वर्ड्स टू डैश, टू गेट, टू कट, टू ईट, टू वेस्ट। देखिए मंकी है, कोई भी जानवर है तो खाने के लिए बाहर आएगा। टू ईट द टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स, आगे खाने का सामान लिखा भी है। फार्म्स डैश 48 ईयर डैश ऑल होल दिस एवरी, यानी कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। दे कॉजेज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स, वो बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं फसल का। डैश द फार्मर्स आर फाइटिंग, हाउएवर द फार्मर्स आर फाइटिंग बैक, यानी कि बड़ा मुश्किल होता है फार्मर्स को वापस बैक करना, फाइटिंग करना। इन 2005 अ स्मॉल विलेज इन नेगानो डैश a program to protect crops with the help of dogs, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, तो अपन से हो जाएगा आपका स्टार्टेड, दिख ही रहा है साफ। क्लोज टेस्ट बहुत ईजी आ रहे हैं, आप लोग देख ही होंगे, पिछले 2 सेट में भी आपने देखा सबसे ज़्यादा ईजी आ रहे हैं क्लोज टेस्ट तो बहुत ईजी है इनको करना। आज के सेट में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज नहीं कराया, समय की थोड़ी सी पाबंदी थी, कुछ ज़रूरी समय था, काम था जो मुझे करना था, तो पैसेज मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इवनिंग वाली वीडियो में मैं पैसेज कंफर्म कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके लिए डेफिनेटली पैसेज आएगा, पैसेज को सोल्व भी कराऊंगा। फिलहाल इतने से ही काम चला लीजिएगा। सेट कैसा लगा आपको, इसका सोल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना कीमती कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।